2022 में बीजेपी ने यूपी तो जीत लिया, लेकिन उसकी जीत पहले के मुकाबले थोड़ी फीकी रही। कहां बीजेपी ने 2017 में 312 सीटें अकेली जीती और 2022 में 255 सीटों पर कब्जा जमाया। समझना मुश्किल नहीं कि पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन कई सीटों से हाथ धोना पड़ा। अब लड़ाई 2024 की है और बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी के हाथों में कमान सौंप दी है। ये डिसीजन शॉकिंग इसलिए है क्योंकि पार्टी ने एक बार फिर उम्मीदों और तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ऐसे चेहरे को चुना है जिसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। अब सवाल उठता है कि क्यों? दरअसल बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सिर्फ जाट समुदाय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही नहीं साधा, बल्कि अपने सबसे कमजोर किले को भी मजबूत करने का बड़ा दांव चला है। बीजेपी को 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी इलाके में विपक्षी दलों ने बड़ा झटका दिया था। भूपेंद्र सिंह चौधरी संगठन के माहिर माने जाते हैं। वो स्थानीय कार्यकर्ता से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तक की कुर्सी पर पहुंचे और पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों पर उनका खासा प्रभाव रहा है। खास बात यह है कि वो पश्चिम यूपी के साथ साथ रुहेलखंड में भी असर रखते हैं। समझना मुश्किल नहीं कि बीजेपी ने चौधरी को पार्टी की कमान सौंपकर जाट बहुमूल्य सीटों पर जातीय समीकरण साधने की स्पष्ट कोशिश की है। पश्चिमी यूपी के 24 जिलों में करीब 22 लोकसभा और 126 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में 126 सीटों में 41 सीटों पर एसपी और आरएलडी गठबंधन का कब्जा हो गया, यानी बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली। जाहिर है कि बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस राजनीतिक गड्ढे को भरना चाहती है। यहाँ ये बात समझना चाहिए कि पूर्वांचल में बीजेपी ताकतवर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी पूर्वांचल से चुनकर आते हैं। बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी का आधार भी इसी इलाके में है। इसी तरह बीजेपी पूर्वांचल को मजबूत बनाए हुए है। तो बेसिकली बीजेपी ने पूर्वांचल में दबदबा बना रखा है। रही बात अवध और रुहेलखंड की, तो यहाँ भी बीजेपी ताकतवर है। तो खेल आप समझ गए होंगे कि भूपेंद्र चौधरी क्यों यूपी में चौधरी बन गए हैं। पार्टी को लगता है कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पश्चिमी यूपी में जनाधार को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सीधे 2024 के चुनाव में असर पड़ेगा। पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के लिए पश्चिमी यूपी में डैमेज कंट्रोल करना ही होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने चौधरी का दाव चला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।